हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिंपल हार्मोनिक मोशन के आज के इस लेक्चर में हम दो और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। बिल्कुल रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। और मान लो ये एक दीवार है और ये स्मूथ ग्राउंड है, ठीक है। ये दीवार और ये स्मूथ ग्राउंड। इस दीवार से एक मासलेस स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के और इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है कैपिटल एम मास का, और यहां पे ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक इस स्प्रिंग को इलोंगेट करना शुरू कर दिया। मतलब मैं अपने हाथों से इस ब्लॉक को पकड़ के इस तरफ लेके जाऊंगा, जिससे ये स्प्रिंग इलोंगेट होता जाएगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक मैंने इस स्प्रिंग को इलोंगेट करना शुरू किया। जैसा कि दिखाई दे रहा है, स्प्रिंग अब इलोंगेट हो चुका है, ठीक है। ये तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पोजीशन थी, लेकिन अब मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया, ठीक है। और देखो कितना इलोंगेट करके ले गया मैं इस स्प्रिंग को, कैपिटल ए। इस ब्लॉक को मैंने अपने हाथों से पकड़ा और इस ब्लॉक को ऐसे खींच ले गया, जिससे ये स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है। इस स्प्रिंग में मैं कितनी इलोंगेशन लाया, कैपिटल ए, ठीक है। और अब मैं इस ब्लॉक को अपने हाथों से पकड़े हुए हूं, ठीक है। इस ब्लॉक को मैं अपने हाथों से पकड़े हुए हूं और इस ब्लॉक के ऊपर मैंने एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया स्मॉल एम मास का, ठीक है। और इस ब्लॉक को मैं अपने हाथों से पकड़े हुए हूं, ये ध्यान रहे। बिटवीन ब्लॉक्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, ठीक है। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। मैं इस ब्लॉक को अब भी अपने हाथों से पकड़े हुए हूं, ठीक है। मैंने इस ब्लॉक के ऊपर छोटा ब्लॉक रख दिया स्मॉल एम मास का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक को छोड़ दूंगा, ठीक है। इस ब्लॉक को मैंने छोड़ दिया और मैंने ये पाया कि ये टू ब्लॉक सिस्टम में टूगेदर ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। कितने एम्पलीट्यूड का, कैपिटल ए एम्पलीट्यूड का ही, ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, बिटवीन ब्लॉक्स स्लिपिंग नहीं होगी। मतलब दोनों ब्लॉक्स अब टूगेदर ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तभी तो दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम क्या होगा, कैपिटल ए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम या टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम, वो कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू में रूट कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय के, यही तो हो जाएगा। मतलब मैंने क्या पाया कि ये दोनों ब्लॉक से टुगेदर इकट्ठे ऐसे एसएचएम परफॉर्म करेंगे। यहां पे रेस्ट पे आएंगे दोनों इकट्ठे एक मोमेंट के लिए, और यहां पे रेस्ट पे आएंगे दोनों इकट्ठे एक मोमेंट के लिए। मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग क्या होगी, कैपिटल ए, ठीक है। और मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग वो भी क्या होगी, कैपिटल ए, ठीक है।
मतलब मैंने यहाँ पे ये पाया कि दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एसएचएम करेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम क्या होगा, कैपिटल ए। नेचुरल लेंथ पोजीशन क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम ये आएगा। और दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी, दोनों इकट्ठे ऐसे एसएचएम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसका मतलब बिटवीन ब्लॉक से स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अगर ऐसा है तो ए की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम विच इज कैपिटल ए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अगर ये दोनों इकट्ठे ऐसे एसएचएम करते रहे, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मैं ये मान रहा हूं ये दोनों इकट्ठे एसएचएम परफॉर्म करेंगे। ए क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। जब ये स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन पे आएगा, वही क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, जब यहां पे ये दोनों ब्लॉक्स एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे, तब क्या सूरत हालात होंगे, चाहे यहां पे मान लो या यहां पे मान लो, बात वही है, ठीक है। मैं ये ले रहा हूं, जब यहां पे इस एक्सट्रीम पोजीशन पे दोनों ब्लॉक्स एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे, ठीक है, तो क्या सूरत हालात होंगे। इस ब्लॉक पे ऐसे स्प्रिंग फोर्स आएगा, ठीक है, कुछ स्प्रिंग फोर्स आएगा, और वो कितना होगा, K इंटू में A, इतना ही तो होगा स्प्रिंग फोर्स। बिल्कुल सही बात है। और इस ब्लॉक पे, छोटे ब्लॉक पे, इस बड़े ब्लॉक के द्वारा आगे की तरफ ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन आना चाहिए, बिल्कुल टुवर्ड्स मीन पोजीशन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो छोटा ब्लॉक है, इस बड़े ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में इतना ही स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, बिल्कुल सही बात है। इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एम जी, ठीक है। इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल एम जी। तो इस ब्लॉक के द्वारा इस छोटे ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगी N1 स्मॉल एम जी के बराबर। तो ये ब्लॉक इस ब्लॉक पे ऐसे रिएक्शन अप्लाई करेगा स्मॉल एम जी। तो स्मूथ ग्राउंड के द्वारा इस ब्लॉक पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगी स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी, मतलब कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू में जी, ठीक है। तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर दिस ब्लॉक, फॉर दिस स्मॉलर ब्लॉक, वो क्या हो जाएगी, म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स विच विल बी स्मॉल एम इंटू में जी, ठीक है। तो अब देखो, ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर इकट्ठे एसएचएम परफॉर्म करेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम क्या होगा, कैपिटल ए। उसी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ये दोनों एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे, बिल्कुल सही बात है, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे। और कुछ ऐसा एफबीडी होगा इन दोनों ब्लॉक्स का इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। तो अब देखो, दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे टुगेदर एसएचएम परफॉर्म करेंगे, मतलब बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग नहीं होगी, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक कंप्लीट सिंगल ब्लॉक भी मान सकता हूं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मास का, ठीक है। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स का कॉमन होगा, और वो किसके बराबर होगा, इसको मैं एक सिंगल ब्लॉक मान के चल रहा हूं, और बिल्कुल मान सकता हूं क्योंकि बिटवीन ब्लॉक से स्लिपिंग नहीं होगी। तो स्मॉल एफ से स्मॉल एफ कैंसल, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन वो कितना आएगा, दिस स्प्रिंग फोर्स के ए डिवाइडेड बाय टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। यही एक्सेलरेशन ऊपर वाले छोटे से ब्लॉक का भी होगा,
तो छोटे ब्लॉक पे अप्लाई करो तो एक्सेलरेशन इतना ही आएगा। वो किसके बराबर आएगा, नेट फोर्स स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्मॉलर ब्लॉक विच इज स्मॉल एम। तो यहां से देखो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स स्मॉल एफ यहां से कितना आएगा, के ए स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, और मुझे ये भी पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बिटवीन ब्लॉक्स वो इस पूरी जर्नी में मैक्सिमम होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है, वो इस पूरी जर्नी में मैक्सिमम किस पोजीशन पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ बोथ दीज टू ब्लॉक्स जो कि टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब है चाहे तो ये एक्सट्रीम पोजीशन मान लो या ये मान लो, एक्सट्रीम पोजीशन पे बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे ही बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अगर यही लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम हुआ तो इसका मतलब है बाकी पोजीशंस पे तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा इससे कम ही आएगा, वो अपने आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ही हो जाएगा। तो इसका मतलब बिटवीन ब्लॉक्स स्लिपिंग नहीं होगी, ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर ऐसे एसएचएम परफॉर्म करते रहेंगे ए एम्पलीट्यूड का। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे फ्रिक्शन फोर्स मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल दो बिटवीन ब्लॉक से, जो कि ये आया है। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन आया है ना बिटवीन ब्लॉक्स, ये बाकी सारी पोजीशन से मैक्सिमम होगा, ज्यादा ही होगा। अगर यही लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम हो गया तो सीधी सी बात है बाकी पोजीशंस पे तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा बिटवीन ब्लॉक से वो ऑब्वियसली स्टैटिक हो जाएगा। तो इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी के बराबर या उससे कम पुट कर दो, मतलब इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया, कैपिटल ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी इंटू में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय के। ठीक है, मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के टुगेदर एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड आएगा कैपिटल ए वो म्यू जी इंटू में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय के उसके बराबर या उससे कम होना चाहिए। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आई, म्यू जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय के। ठीक है, मतलब देखो मैं इसको रिवाइज करता हूं। शुरुआत में मैंने क्या किया था, इस ब्लॉक को अपने हाथों से इस तरफ लाना शुरू किया जिससे ये स्प्रिंग इलोंगेट होता गया। ठीक है, और मैंने इस स्प्रिंग को कितना इलोंगेट कर दिया, कैपिटल ए। ठीक है, या इस ब्लॉक को मैं इस डायरेक्शन में कितना पकड़ के इस तरफ ले आया, कैपिटल ए डिस्टेंस चला के इस तरफ ले आया, अपने हाथों से पकड़े हुए हूं। ये जो है ना कैपिटल ए, ये म्यू जी डिवाइडेड बाय के इंटू में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के बराबर या उससे कम होना चाहिए। अभी भी मैं इस ब्लॉक को अपने हाथों से पकड़े हुए हूं और फिर मैं इसके ऊपर एक छोटे से ब्लॉक को रख दूंगा आराम से। ठीक है,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स वो म्यू है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है। अगर ये ए म्यू जी डिवाइडेड बाय के इंटू में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के बराबर या उससे कम हुआ, और फिर मैं इस ब्लॉक को, छोटे से ब्लॉक को इस बड़े ब्लॉक पे रखूंगा आराम से, और फिर मैं इस सिस्टम को छोड़ दूंगा, तो पक्का ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर साथ साथ एसएचएम परफॉर्म करेंगे ए एम्पलीट्यूड का। ठीक है। और मीन पोजीशन क्या होगी? नेचुरल लेंथ पोजीशन। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम वो इतना होगा। ठीक है। मतलब ये दोनों ब्लॉक्स को अगर साथ साथ एसएचएम परफॉर्म करना है, मतलब बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग ना हो, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? ये कैपिटल ए म्यू जी इंटू में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय के बराबर या उससे कम होना जरूरी है। मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के टुगेदर एसएचएम का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? म्यू जी डिवाइडेड बाय के इंटू में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के टुगेदर एसएचएम का एम्पलीट्यूड इस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, इस वैल्यू के बराबर या उससे कम हो सकता है। ठीक है। तो अब हम जो सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे ना, उसमें इस रिजल्ट का यूज होगा। दोनों ब्लॉक्स के टुगेदर एसएचएम का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो कितना पॉसिबल है, इसको मैं लिख लेता हूं क्योंकि इस रिजल्ट का सेकंड न्यूमेरिकल में यूज होगा। म्यू जी इंटू में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय के। ठीक है। इसका अब जो हम सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे उसमें यूज होगा। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, और क्या गिवन है? न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? मान लो एक दीवार है ये, ठीक है, और ये स्मूथ ग्राउंड है। ठीक है। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है कैपिटल एम मास का ही, और फिलहाल ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। ठीक है। बिल्कुल सही है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के, और ये स्प्रिंग फिलहाल में नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। अब मैंने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक मैंने इस स्प्रिंग को इलोंगेट करना शुरू कर दिया। ठीक है। और इस स्प्रिंग में कितनी इलोंगेशन ले आया मैं? A1। ठीक है। A1 इलोंगेशन ले आया। इस ब्लॉक को पकड़ के इस तरफ कितना ले गया मैं? A1, जिससे इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आ जाएगी? A1 ही आ जाएगी। अभी दिखाई पड़ेगा ये। अब देख सकते हो ये स्प्रिंग इलोंगेट हो गया। स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आ गई? A1। ठीक है। देख सकते हो। और अब मैंने क्या किया? इस ब्लॉक को ऐसे छोड़ दिया आराम से। तो अब ये ब्लॉक क्या करेगा? एसएचएम परफॉर्म करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। नेचुरल लेंथ पोजीशन ही क्या होगी? मीन पोजीशन। ये जो सिंगल ब्लॉक है एसएचएम परफॉर्म करेगा, बिल्कुल करेगा। कितने एम्पलीट्यूड का? A1 एम्पलीट्यूड का। ठीक है। एक ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी, एक ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी। यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा और यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा ये ब्लॉक। इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी होगी?
कैपिटल A1। और जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, ठीक है, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन होगी और वो कितनी ही होगी, कैपिटल A1 होगी। तो ये ब्लॉक ऐसे SHM परफॉर्म करता रहेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो अब देखो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM कैपिटल T1 वो कितना होगा, 2 पाई इंटू में रूट m बाय के, इतना ही होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और जब मेरा ये स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएगा, मतलब जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा यहां से, तो इस ब्लॉक की रफ्तार क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, v1 मैक्सिमम। मतलब जब ये मेरा स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएगा, मतलब जब ये ब्लॉक यहां से पास होगा, मतलब मीन पोजीशन से पास होगा जब ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, चाहे ऐसे या ऐसे। और वो कितनी होगी, A1 इंटू में ω1, यही तो होता है बाय फॉर्मूला, ω1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस SHM, वो कितनी आएगी, रूट K डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहां से इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया था, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो जब ये ब्लॉक है ना यहां से गुजर रहा होगा मीन पोजीशन से या नेचुरल लेंथ पोजीशन से, तो ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी और वो इतनी होगी, ठीक है। तो तब मैं क्या करूंगा, देखो क्या करूंगा, जब मेरा ब्लॉक नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन से पास हो रहा होगा ये, तो इस ब्लॉक की रफ्तार ऐसे वो मैक्सिमम होगी और इतनी होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जब मेरा ब्लॉक ये यहां से पास हो रहा होगा, तो मैं अचानक क्या करूंगा, बिल्कुल जेंटली एक छोटे से ब्लॉक को, स्मॉल m मास के ब्लॉक को इसके ऊपर रख दूंगा। जब मेरा ये ब्लॉक मीन पोजीशन या इस नेचुरल लेंथ पोजीशन से पास हो रहा होगा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स वो क्या है, म्यू गिवन है। तो जब मेरा ये ब्लॉक यहां से पास होगा ना नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन से, तो बिल्कुल सडनली और जेंटली इस छोटे से ब्लॉक को इसे बड़े ब्लॉक के ऊपर रख दूंगा, ठीक है। और फिर मैंने ये पाया कि ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे SHM करेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक्स एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे, रफ्तार घटेगी, रिटार्डेशन बढ़ेगा, और फिर वापस जाएंगे, रफ्तार बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कम होगा, और जब मीन पोजीशन या इस नेचुरल लेंथ पोजीशन से पास होंगे तो एक्सेलरेशन 0 होगा, रफ्तार मैक्सिमम होगी, और फिर रफ्तार घटेगी। तो फिर कुछ यहाँ पे ये दोनों एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे, ठीक है। तो अब जो नया एम्पलीट्यूड ऑफ SHM होगा वो होगा कैपिटल A2, और ये कैपिटल A2 नया एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इन टर्म्स ऑफ A1 ये फाइंड आउट करना है। नया एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इन टर्म्स ऑफ A1 फाइंड आउट करना है। तो अब देखो थोड़ा सा पहले आओ, मैंने इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया, रफ्तार बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। जब ये नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन से पास होगा ये इकलौता ब्लॉक, तो इस ब्लॉक की रफ्तार ऐसे मैक्सिमम होगी और वो इतनी होगी, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक यहां से नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन से पास हो रहा था, तो अचानक मैंने सडनली बिल्कुल जेंटली एक छोटे से ब्लॉक के इसको ऊपर रख दिया,
ठीक है। तो अब जो नई रफ्तार होगी ना इन दोनों ब्लॉक्स की, कॉमन रफ्तार नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन पे, आफ्टर पुटिंग दिस स्मॉलर ब्लॉक ऑन दिस लार्जर ब्लॉक, अब जो नई रफ्तार होगी वो होगी V2 मैक्सिमम। ठीक है, अब V2 मैक्सिमम का पता लगाओ। तो अब देखो एक बात पक्की है, जब ये इकलौता ब्लॉक यहां से पास हो रहा था नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन से, तो रफ्तार मैक्सिमम थी इसकी, इतनी थी रफ्तार, स्पीड ऐसे, और अचानक मैंने इसके ऊपर छोटा सा ब्लॉक रख दिया। ठीक है, तो देखो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पोजीशन पे था, तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स वो क्या आएगा, जीरो। स्प्रिंग फोर्स तो आएगा नहीं, जब ये ब्लॉक यहां से नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन से पास हो रहा था तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पोजीशन पे आ गया था, इस पोजीशन में जैसा कि दिखाई दे रहा है। और अभी मैंने इस छोटे से ब्लॉक को इस बड़े ब्लॉक के ऊपर रखा नहीं था, तो इस छोटे से ब्लॉक को बड़े ब्लॉक पे रखने से पहले इस बड़े ब्लॉक की रफ्तार ऐसे कितनी थी, A1 इंटू में रूट K/m। ठीक है, अचानक मैंने छोटे से ब्लॉक को इस बड़े ब्लॉक के ऊपर रख दिया, यहीं की यहीं पे, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में ही है। ठीक है, तो अचानक इन दोनों की जो कॉमन रफ्तार होगी इस नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन पे, V2 मैक्सिमम, वो पक्का V1 मैक्सिमम से कम मिलेगी। वो कैसे, किस भी आप पे बोल रहा हूं मैं, मतलब अब इन दोनों के टुगेदर नए SHM की जो मैक्सिमम रफ्तार होगी वो बिल्कुल ऑब्वियसली यहीं पे होगी, जब ये दोनों ब्लॉक्स नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन से पास होंगे, और वो मैक्सिमम रफ्तार क्या होगी, V2 मैक्सिमम। लेकिन ये V2 मैक्सिमम इस V1 मैक्सिमम से पक्का कम होगी। वो कैसे, तो देखो इस छोटे से ब्लॉक को मैंने इस बड़े ब्लॉक पे कब रखा है, जेंटली, जब ये ब्लॉक इस नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन से पास हो रहा था। तो नेचुरल लेंथ पोजीशन इसका मतलब तब स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन या कुछ कंप्रेशन नहीं थी, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे था। तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स वो क्या आएगा, जीरो। जैसे ही मैं इस ब्लॉक को, छोटे से ब्लॉक को इस बड़े ब्लॉक पे रखूंगा, जब ये ब्लॉक नेचुरल लेंथ पोजीशन या इसकी खुद की मीन पोजीशन से पास हो रहा था, तो स्प्रिंग तो उस मोमेंट पे, एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन पे था, जब मैंने इस छोटे से ब्लॉक को इस बड़े ब्लॉक पे रखा। तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम वो क्या आया, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम वो क्या रहना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए। मतलब इस छोटे से ब्लॉक को इस बड़े ब्लॉक के ऊपर रखने से पहले, जस्ट रखने से पहले, जब ये बड़ा ब्लॉक इसकी खुद की नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन से ऐसे पास हो रहा था, तो सिस्टम या इस बड़े ब्लॉक का लीनियर मोमेंटम ऐसे वो कितना था, कैपिटल M इंटू में दिस V1 मैक्सिमम, A1 इंटू में रूट K/M। सही बात है, ये किसके बराबर होना चाहिए, जस्ट आफ्टर पुटिंग दिस स्मॉलर ब्लॉक ऑन दिस लार्जर ब्लॉक, यहीं की यहीं पे जो इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू में V2 मैक्सिमम। ठीक है, तो अब देखो यहां से V2 मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या आई, यहां से, तो देखो ये क्या आई, A1 रूट कैपिटल M के डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये आई बिल्कुल। ठीक है, और अब ये दोनों ब्लॉक्स ऐसे टुगेदर SHM करेंगे,
अब नए SHM का इन दोनों के टुगेदर नए SHM का एम्पलीट्यूड वो क्या होगा, कैपिटल A2। ठीक है, तो जब ये दोनों ब्लॉक्स इस नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन से पास हो रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों ब्लॉक्स की टुगेदर जो रफ्तार होगी वो ऑब्वियसली इस पूरी जर्नी में तो मैक्सिमम होगी इस नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन पे, और वो इतनी आई है। और ये किसके बराबर होगी, बाय यूजिंग फॉर्मूला A2 इंटू में ω2। अब इन दोनों ब्लॉक्स के टुगेदर SHM की जो नई एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी ω2 वो क्या होगी, रूट के डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ω2 की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, रूट के डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, तो अब देखो यहां से A2 की वैल्यू, मतलब इन दोनों के टुगेदर SHM का जो एम्पलीट्यूड आएगा A2, उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A1 आ जाएगी। मतलब जो इस इकलौते ब्लॉक का जो एम्पलीट्यूड था SHM का वो A1 था, और जब ये ब्लॉक इसकी खुद की नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन से पास हो रहा था, तब मैंने अचानक इसके ऊपर छोटा सा ब्लॉक रख दिया, जिसके कारण अब इन दोनों की जो कॉमन स्पीड है ना वो कम हो जाएगी। V2 मैक्सिमम विल बी लेस देन V1 मैक्सिमम, और ये किसके भी हाफ पे है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के भी हाफ पे। ठीक है, तो फिर इसके बाद में ऐसा गिवन है कि ये दोनों ब्लॉक्स ऐसे टुगेदर SHM परफॉर्म करेंगे, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, टुगेदर SHM परफॉर्म करेंगे, और इन दोनों के SHM का एम्पलीट्यूड वो क्या होगा, कैपिटल A2। कैपिटल A2 की वैल्यू, मतलब इन दोनों के टुगेदर SHM की एम्पलीट्यूड की वैल्यू A2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल A1 फाइंड आउट करनी थी, और वो यहां से निकल जाएगी। ये क्या आएगी, यहां से A1 इंटू में रूट M इंटू में रूट K, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू में रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय रूट K। रूट K से रूट K कैंसल, और ये इसको काट देगा, यहां पे क्या आएगा, रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, ये आ गई इन दोनों के टुगेदर SHM के एम्पलीट्यूड की वैल्यू, A2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस A1 एम्पलीट्यूड वो आ गई। A2 इज इक्वल टू A1 इंटू में रूट कैपिटल M डिवाइडेड बाय रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इसको और अच्छे से लिख सकते हो चाहो तो, A1 इंटू में रूट कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, ये निकालना था, ये निकल गया। तो देख सकते हो रूट के अंदर जो ये चीज है कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये 1 से तो कम ही होगी, तो मतलब A2 A1 से पक्का कम मिलेगा, ये बिल्कुल पक्का है। ठीक है, A2 A1 से कम मिलेगा। देख सकते हो दिस A2 इज लेस देन दिस A1, दिस A2 इज लेस देन दिस A1। ठीक है, देख सकते हो। और देखो प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने क्या निकालना था, अगर इन दोनों को टुगेदर SHM परफॉर्म करना है, इन दोनों ब्लॉक्स को अगर टुगेदर SHM परफॉर्म करना है, ठीक है, तो इन दोनों ब्लॉक्स के टुगेदर SHM के एम्पलीट्यूड की वैल्यू A2 मैक्सिमम वो कितनी होगी, म्यू जी इंटू में कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय K। और इन दोनों ब्लॉक्स के टुगेदर SHM के एम्पलीट्यूड की वैल्यू A2 वो इतनी आई है, A1
इंटू में रूट कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इन दोनों ब्लॉक्स के टुगेदर SHM के एम्पलीट्यूड की वैल्यू 82, ये यही तो आई है। और ये 82 म्यू जी इंटू में कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय के बराबर या उससे कम होना चाहिए फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ए प्रीवियस न्यूमेरिकल मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय के इंटू में कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, तो यहां पे एक बहुत जरूरी कंडीशन निकल के आएगी और वो क्या निकल के आई है, A1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय के इंटू में कैपिटल M प्लस स्मॉल m की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट कैपिटल M। तो देखो मुझे कैपिटल M पता, स्मॉल m पता, म्यू पता, जी पता और के पता। तो जो मैंने इनिशियली बिल्कुल इस न्यूमेरिकल के शुरुआत में, सेकंड न्यूमेरिकल के शुरुआत में जो इस स्प्रिंग को इलोंगेट किया था ना A1, ये A1 म्यू जी डिवाइडेड बाय के इंटू में कैपिटल M प्लस स्मॉल m की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट कैपिटल M, इसके बराबर या उससे कम होना चाहिए। मतलब ये A1 जो भी है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कैपिटल A1 इसके बराबर या इससे कम है। ठीक है, जो भी है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना तो ही ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर SHM परफॉर्म कर पाएंगे 82 एम्पलीट्यूड का। और वो 82 एम्पलीट्यूड कितना होगा, A1 इंटू में रूट कैपिटल M डिवाइडेड बाय रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर SHM परफॉर्म कर पाएंगे 82 एम्पलीट्यूड का। मतलब तो ही बिटवीन ब्लॉक से स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। और ये कंडीशन कहां से आई है, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल, आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था उसके रिजल्ट से आई है। ठीक है, तो देखो इसकी स्टोरी को मैं फिर से रिवाइज करता हूं। इस स्प्रिंग को मैंने इलोंगेट किया बाय A1 और ये A1 इसके बराबर या इससे कम है, जो भी है। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रही है कहने का मतलब ये कंडीशन। और फिर मैंने इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया तो ये ब्लॉक ऐसे SHM परफॉर्म करेगा A1 एम्पलीट्यूड का, बिल्कुल करेगा। टाइम पीरियड ऑफ SHM वो कितना आएगा, T1, मतलब टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ दिस SHM वो T1 आएगा। ठीक है, और फिर जैसे ही ये ब्लॉक इस नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन से ऐसे पास हो रहा था ना, मतलब जब मेरा ये स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन पे आया, मतलब जब ये ब्लॉक ऐसे पास हो रहा था, तो मैंने क्या किया, ऊपर से सडनली बिल्कुल जेंटली इस छोटे से ब्लॉक को इस बड़े ब्लॉक पे रख दिया। ठीक है, तो ये अब इन दोनों की जो कॉमन रफ्तार होगी ना V2 मैक्सिमम, वो पक्का इस ब्लॉक की जो रफ्तार यहां पे थी V1 मैक्सिमम उससे पक्का कम मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्योंकि देखो मैंने इस छोटे से ब्लॉक को इस बड़े ब्लॉक पे कब रखा है, जब ये ब्लॉक नेचुरल लेंथ पोजीशन से पास हो रहा था या मीन पोजीशन से पास हो रहा था, तभी तो रखा है। तो उस टाइम पे मेरा स्प्रिंग एक मोमेंट के लिए नेचुरल लेंथ पोजीशन में था। तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स वो क्या, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब है जस्ट बिफोर पुटिंग दिस ब्लॉक ऑन दिस ब्लॉक जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम होगा, और वो कितना होगा, कैपिटल M इंटू में दिस V1 मैक्सिमम, वो किसके बराबर होगा, जस्ट आफ्टर पुटिंग दिस स्मॉलर ब्लॉक ऑन दिस लार्जर ब्लॉक, यहीं की यहीं पे जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आएगा वो इतना आएगा। मतलब यहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई हो गया। तो
अब ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर SHM बिल्कुल करेंगे, लेकिन अब इन दोनों ब्लॉक्स के टुगेदर SHM का जो नया एम्पलीट्यूड होगा ना कैपिटल A2, वो कैपिटल A1 से पक्का कम होगा। देख सकते हो कैपिटल A2 इज इक्वल टू कैपिटल A1 इंटू में रूट ऑफ कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो देख सकते हो यहां से A2 इज लेस देन A1, ठीक है। और इन ब्लॉक्स के बीच में पक्का स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, चाहे ये दोनों ब्लॉक्स यहां पे पहुंचे हो या यहां पे पहुंचे हो या यहां पे पहुंचे हो। और अब इन दोनों ब्लॉक्स के टुगेदर SHM के का जो टाइम पीरियड आएगा, एक ऑसिलेशन का जो टाइम आएगा कैपिटल T2, वो कितना आएगा 2 पाई इंटू में रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय K, ठीक है। और जब ये दोनों ब्लॉक्स नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन से पास होंगे ना, तो बिटवीन ब्लॉक्स 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और जब ये दोनों ब्लॉक्स यहां पे या यहां पे मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, तो बिटवीन ब्लॉक्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। जो भी आएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो पक्का कम ही होगा। मतलब हमेशा ये टुगेदर SHM परफॉर्म करेंगे, बिटवीन ब्लॉक से कोई स्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है। और कितने एम्पलीट्यूड का SHM करेंगे ये टुगेदर कैपिटल A2 एम्पलीट्यूड का, वो इन टर्म्स ऑफ दिस कैपिटल A1 वो इतना होगा। और इस पूरी स्टोरी के कामयाब होने के लिए ये कैपिटल A1 इस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर या उससे कम भी होना चाहिए, जो भी है, ठीक है। तो है ये सारी चीजें। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।